भारत का पहला अरबपति, हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खान। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नाडर, रतन टाटा, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी जैसे अरबपति कारोबारियों के नाम तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का पहला अरबपति कौन था? आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पहले अरबपति, हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खान के बारे में। इसके साथ हम जानेंगे कि कैसे उनकी खदान से निकला कोहिनूर और उनकी धनदौलत कितनी थी। निजाम अली खान को न सिर्फ भारत बल्कि एक समय दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। उन्हें टाइम मैगजीन ने 1937 में दुनिया के सबसे अमीर शख्स का खिताब दिया था। उनकी खदान से निकले हीरे और उनकी धनदौलत ने उन्हें वास्तव में अरबपति बना दिया। रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अभी भी ब्रिटेन के एक बैंक में उनकी 3 अरब रुपए से ज्यादा संपत्ति है। 1940 के दशक में उनकी कुल धनदौलत 17.5 लाख करोड़ रुपए आकी गई थी और निजाम के पास उस समय 20 लाख पाउंड से ज्यादा कैश रकम थी। उस्मान अली खान ने 1911 में 25 साल की उम्र में ही हैदराबाद की गद्दी संभाल ली थी। निजाम अली खान के पास गोलकुंडा खदान का मालिकाना हक था, जो दुनिया को 30% से ज्यादा डायमंड सप्लाई करती थी। इस खदान के चलते ही उनकी सालाना आमदनी 9 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा थी। गोलकुंडा की खदान से निकले हीरों में सबसे प्रसिद्ध कोहिनूर भी था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। इसके अलावा भी वहां से निकले हीरे दुनिया भर में मशहूर थे। गोलकुंडा की खदान से एक से बढ़कर एक बेशकीमती हीरे निकलते थे। दुनिया के 4 सबसे बड़े गुलाबी डायमंड इसी खदान से निकले। कुछ साल पहले अमेरिका में 212 करोड़ रुपए में गुलाबी रंग का प्रिंस डायमंड हीरा नीलाम हुआ। यह हीरा भी निजाम की गोलकुंडा खदान से ही निकला था। इतिहासकारों के मुताबिक निजाम मीर उस्मान अली के महल में ढेरों हीरे, जवाहरात और सोना बिखरा रहता था। हैदराबाद के निजाम बनने के 3 साल बाद साल 1914 में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ब्रिटेन को इस युद्ध में मटेरियल, मिलिट्री और पैसे से सपोर्ट दिया। इसके अलावा 1917 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। हैदराबाद में यह अपनी तरह का पहला इंस्टीट्यूट था और अभी भी यह प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। इन सब कारणों से निजाम अली खान को न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में अमीरी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन 1947 में देश के बंटवारे के बाद जब हैदराबाद भारत में विलय हुआ, तो उनकी खदान भी भारत सरकार के पास चली गई। यह एक अहम मोड़ था भारतीय इतिहास में, जब भारत और हैदराबाद आमने सामने हुआ। अब हैदराबाद भारत का हिस्सा है और निजाम अली खान की धनदौलत, जो कभी दुनिया की सर्वोच्च अमीरी थी, भारतीय संपत्ति में मिला ली गई। आपको बता दें कि निजाम का झुकाव भारत की तरफ ना होकर पाकिस्तान की तरफ था, लेकिन उनकी खुद की इच्छा स्वतंत्र देश स्थापित करने की थी। लेकिन हैदराबाद की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी और भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन निजाम को यह मंजूर नहीं था। भारत सरकार द्वारा कई बार विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के आग्रह को निजाम ने ठुकरा दिया और आखिरकार 36,000 भारतीय सैनिक हैदराबाद भेजे गए और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो। निजाम की सेना में भी 24,000 सैनिकों के अलावा पठान, रजाकार समेत दूसरे लोग थे। युद्ध हुआ और आखिरकार 5 दिनों में भारतीय सेना ने विजय हासिल की और निजाम को भारत में विलय की शर्त माननी पड़ी। कंक्लूजन: इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हैदराबाद के 7वें निजाम उस्मान अली खान
ने अपनी खदान से निकले हीरे के जरिए भारत के पहले अरबपति बने। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए कोई सपना बड़ा नहीं होता और जीवन में संघर्षों के बावजूद भी सफलता हासिल करना संभव है। हमें निजाम अली खान की उपलब्धियों से प्रेरणा मिलती है कि किसी भी समस्या का सामना करने के लिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपके विचार और सुझावों के लिए कृपया कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।